नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें फटाफट से ले चलते हैं आपको सभी सुर्खियों की तरफ। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप भी देश में बढ़ती महंगाई के लिए भाजपा को जिम्मेदार मानते हैं तो वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज कराइए दोस्तों। और दोस्तों, सुर्खियों में आगे बढ़ने से पहले लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। फटाफट से चलते हैं सुर्खियों की तरफ, जिसमें आपको बता दें कि अशोक गहलोत का बयान, बोले कांग्रेस के दबाव में घटे डीजल और पेट्रोल के दाम। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस द्वारा देश भर में लगातार महंगाई के खिलाफ किया जा रहा विरोध प्रदर्शन व उदयपुर में नव संकल्प शिविर में तय किए गए महंगाई के विरुद्ध जन जागरण अभियान के दबाव से शनिवार को केंद्र सरकार को पेट्रोल व डीजल पर एक्साइज ड्यूटी कम करने का फैसला करना पड़ा। अशोक गहलोत ने ट्वीट में लिखा कि हालांकि पिछले 2 महीने में ही पेट्रोल व डीजल के दाम लगभग 10 रुपए प्रति लीटर बढ़े थे, ऐसे में कटौती महज एक औपचारिकता नजर आती है। यदि केंद्र सरकार सही मायने में आमजन को राहत देना चाहती है तो एक्साइज ड्यूटी को घटाकर यूपीए सरकार के स्तर पर ले जाना चाहिए, जिससे डीजल व पेट्रोल की कीमतें करीब 70 रुपए प्रति लीटर से भी कम हो जाएंगी और आमजन को महंगाई से राहत मिलेगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव के लिए खुद एक्टिव हुए मुलायम सिंह यादव, शिवपाल सिंह की बढ़ेगी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, समाजवादी पार्टी के दिग्गज मुस्लिम नेता आजम खान जेल से बाहर आ चुके हैं। बुरे वक्त में पार्टी के साथ नहीं निभाने की वजह से नाराज चल रहे वरिष्ठ नेता को मनाने के लिए कोशिशें तेज कर दी गई है। सपा के बागी शिवपाल और आजम खान के बीच बढ़ती नजदीकी से अखिलेश यादव की चिंता बढ़ गई है। ऐसे में खुद पार्टी संरक्षक मुलायम सिंह यादव को एक्टिव कर दिया गया है और वो अखिलेश यादव के लिए यहाँ पर काम करते नजर आ रहे हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बंगाल में बीजेपी को लगा तगड़ा झटका, सांसद अर्जुन सिंह टीएमसी में हो गए शामिल। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को तगड़ा झटका लगा है और बैरकपुर से सांसद अर्जुन सिंह रविवार को घर वापसी करते हुए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अगुवाई वाली तृणमूल कांग्रेस में टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता में उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई। बंगाल के बैरकपुर से बीजेपी सांसद अर्जुन सिंह के हालिया ट्वीट्स ने ही उन अटकलों को जन्म दिया था कि वो पार्टी से असंतुष्ट चल रहे हैं। अर्जुन सिंह ने हाल ही में पार्टी में सीनियर पद रहने के बाद भी ठीक से काम नहीं करने देने के लिए पश्चिम बंगाल के बीजेपी नेतृत्व की आलोचना की थी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। ज्ञानव्यापी मस्जिद, सपा सांसद बोले ज्ञानव्यापी में कोई शिवलिंग नहीं, मुसलमानों को डराया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि शफीकुर रहमान बर्क ने कहा कि वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में कोई शिवलिंग नहीं है। इस तरह के मुद्दे 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण करने के लिए उठाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर आप इतिहास का अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि वहाँ कोई शिवलिंग नहीं था और ये सब लोगों को भावनात्मक रूप से बरगलाने के लिए किया जा रहा है, जिससे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ध्रुवीकरण का लाभ लिया जा सके। वहीं आपको बता दें, बर्क रविवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव से मिलने के लिए लखनऊ आए हुए थे, जहां उन्होंने पीटीआई से बात की अयोध्या में मंदिर निर्माण पर। बर्क ने कहा कि ये सब ताकत के बलबूते किया जा रहा है और मैं अब भी यही कहूंगा कि वहां पर मस्जिद ही थी। उन्होंने कहा कि भाजपा राज में मुसलमानों और मस्जिदों को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदेश में कानून का राज नहीं बुलडोजर राज है, जबकि देश को कानून और संविधान से चलाया जाना चाहिए। हालांकि काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर नागेंद्र पांडे का कहना है कि ज्ञानव्यापी के वजू खाने में मिला पत्थर शिवलिंग ही है, जिसको लोग मस्जिद बता रहे हैं। वो मंदिर है और मंदिर ही रहेगा। सर्वे के दौरान दीवारों पर मिले सबूत इसको सिद्ध करने के लिए काफी हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले भाजपा को घेरने में जुटे क्षेत्रीय दल, सीएम केजरीवाल से मिले तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव। दोस्तों, 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में अभी काफी वक्त बाकी है, लेकिन क्षेत्रीय दलों ने 2024 चुनाव से पहले ही भाजपा की घेराबंदी करने के लिए अभी से ही तैयारियां तेज कर दी हैं। और इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ मुलाकात की और इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कई मुद्दों को लेकर बैठक भी हुई। आपको बता दें कि बैठक में राष्ट्रीय राजनीति, संघवाद, भारत के विकास में राज्यों की भूमिका, केंद्र सरकार की नीतियों और अन्य मुद्दों पर चर्चा की गई है। बता दें कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के साथ मंत्री वी प्रशांत रेड्डी, सांसद जोगिनपल्ली संतोष कुमार, नामा नागेश्वर राव समेत कई सारे नेता मौजूद रहे। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। सीबीआई रेड के बाद आरजेडी का पोस्टर वार, पार्टी का दावा, सीएम नीतीश और तेजस्वी की नजदीकियों से घबरा गई भारतीय जनता पार्टी। जी दोस्तों, बीजेपी की पूर्व सीएम राबड़ी देवी के आवास पर बीते शुक्रवार को सीबीआई का छापा पड़ा था। इसके बाद से ही आरजेडी कार्यकर्ता केंद्र सरकार और
बीजेपी पर हमलावर हैं और इसी को लेकर आरजेडी ने एक पोस्टर जारी किया है। पटना स्थित आरजेडी के प्रदेश कार्यालय के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ ये पोस्टर लगाया गया है और इसमें दिलचस्प बात यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक साथ बैठकर बात कर रहे हैं। वहीं उन दोनों के ऊपर लिखा हुआ है कि दोनों मिलकर जातीय जनगणना कराएंगे। इसके अलावा पोस्टर के ऊपर में राबड़ी देवी का आवास दिखाया गया है, जिसमें एक तरफ पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की तस्वीर लगाई गई है तो दूसरी तरफ आवास के अंदर कुछ तोते जाते दिख रहे हैं, जो इस बात का संकेत है कि केंद्र सरकार का पालतू तोता सीबीआई राबड़ी देवी के आवास में जा रही है। वहीं आरजेडी कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर पर सबसे बड़ी तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जिनके हाथ में एक पिंजरा है और जिसके अंदर एक तोते की तस्वीर है और पिंजरे पर सीबीआई लिखा हुआ है, जो ये दर्शा रहा है कि सीबीआई केंद्र सरकार का पालतू तोता है, जिसे कभी भी लालू प्रसाद यादव के पास भेजा जा सकता है। और इसी के साथ पोस्टर में बड़े अक्षर में लिखा हुआ है कि सीबीआई और ईडी का दुरुपयोग करना बंद करो। पोस्टर लगाने वाले आरजेडी के प्रदेश महासचिव अरुण कुमार हैं। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। योगी सरकार को महंगाई व कानून व्यवस्था पर घेरने की तैयारी, पार्टी ने जुटाए हैं आंकड़े। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी विधानमंडल दल की बैठक शुरू हो गई है। बैठक में बजट सत्र की कार्रवाई को लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव संबोधित कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की रणनीति है कि महंगाई और अपराध के मुद्दे को सड़क से लेकर सदन तक उठाया जाएगा। पार्टी के विधायकों ने भी अलग अलग इलाके में हुई आपराधिक घटनाओं से जुड़े तथ्य जुटाए हैं। विभिन्न स्थानों पर जो मामले सामने आ रहे हैं, उसके बाद मौके पर खुद प्रतिनिधिमंडल जाकर तथ्य उन्होंने जुटाया है और इन तथ्यों के जरिए पुलिस की कार्रवाई में की गई मनमानी को भी उजागर किया जाएगा। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि हिमाचल प्रदेश से आ रही है। हिमाचल प्रदेश में चुनाव को लेकर बड़ी खबर। चुनाव के लिए कांग्रेस ने कसी कमर, प्रियंका गांधी की टीम होगी तैनात। यहाँ दोस्तों, हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है और पार्टी ने इस बार हर जिले में एक राष्ट्रीय सचिव देने का फैसला किया है। और इन सब चीजों के बीच खास बात ये सामने आई है कि 12 जिलों में राष्ट्रीय सचिव रखे जाएंगे। उनमें से 1/3 प्रियंका गांधी की टीम के होंगे। सूत्रों का कहना है कि राज्य में कांग्रेस की सत्ता में वापसी के मकसद से प्रियंका गांधी ने अपनी टीम से सदस्यों को जिम्मेदारी सौंपी है और शनिवार को हुई AICC की मीटिंग में ये तय हुआ है कि पार्टी को मजबूत बनाने के लिए हर जिले में राष्ट्रीय की तैनाती की जाएगी। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। फ्री राशन रिकवरी मामले को लेकर कांग्रेस का हमला, बीजेपी का असली चेहरा हुआ बेपर्दा। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से राशन पाने वाले कथित अपात्रों से वसूली के लिए जारी हुए शासन आदेश पर कांग्रेस पार्टी ने निशाना साधा है। यूपी कांग्रेस विधानमंडल दल की नेता आराधना मिश्रा उर्फ मोना ने आरोप लगाया है कि चुनावी लाभ के लिए बीजेपी सरकार ने गरीबों से ऐसा छल किया है जिसकी दूसरी मिसाल नहीं है। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को विधानसभा में पार्टी की ओर से जोर शोर से उठाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकार को इस मसले पर श्वेत पत्र जारी करना चाहिए और इस शासन आदेश ने बीजेपी का असली चाल, चरित्र और चेहरा एक बार फिर से बेपर्दा कर दिया है। दोस्तों, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। हरियाणा में आम आदमी पार्टी, महाभारत की धरती से केजरीवाल फूकेंगे चुनावी बिगुल, कुरुक्षेत्र में 29 को रैली। जी हां दोस्तों, पंजाब में सत्ता संभालने के बाद अब आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में अपनी गतिविधियां बढ़ा दी हैं। पार्टी पूरे प्रदेश में अपनी पकड़ बढ़ाने और संगठन मजबूत करने में जुटी हुई है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के साथ ही 2024 के विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल फूकने अरविंद केजरीवाल 29 मई को हरियाणा आ रहे हैं। वह महाभारत की धरती कुरुक्षेत्र से चुनावी शंखनाद करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री के निशाने पर केंद्र सरकार तो रहेगी ही, वह मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस पर भी निशाना साधने से पीछे नहीं रहेंगे। केजरीवाल के दौरे से पहले भाजपा भी सक्रिय हो गई है। भाजपा नेताओं ने केजरीवाल पर जुबानी हमले शुरू कर दिए हैं। राहुल गांधी को मोदी सरकार पर हमला, कहा हमारे प्रधानमंत्री किसी की नहीं सुनते। जी दोस्तों, आपको बता दें कि भारत एक ऐसा देश नहीं बन सकता जहां बोलने की अनुमति नहीं हो। राहुल गांधी ने शुक्रवार को लंदन में आइडिया फॉर इंडिया सम्मेलन में यह बात कही। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निशाना बनाते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ अपना आक्रामक कदम उठाया। वहीं दोस्तों, आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का रवैया होना चाहिए कि मैं सुनना चाहता हूं लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नहीं सुनते हैं। आपके पास ऐसा देश नहीं हो सकता जहां बोलने की अनुमति नहीं हो। पीएमओ स्वतंत्र रूप से नहीं बोल सकता है।
चर्चा के दौरान उन्होंने बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधने का भी कोई मौका नहीं छोड़ा। राहुल गांधी ने कहा कि हम मानते हैं कि भारत अपने लोगों के बीच बातचीत करता है और भाजपा और आरएसएस का मानना है कि भारत एक भूगोल है, ये एक सोने की चिड़िया है जिसका लाभ कुछ लोगों को वितरित किया जाना चाहिए। हम मानते हैं कि सभी की समान पहुंच होनी चाहिए, चाहे आप दलित हो या फिर ब्राह्मण हो। ये असली संघर्ष है। दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बड़ी तैयारी, टिकैत के समर्थन में उतरी खाप और बैठक ने किया बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, मुजफ्फरनगर में राठी खाप ने भारतीय किसान यूनियन टिकैत के समर्थन का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 29 मई को होने वाली महापंचायत में खाप के बाबा ब्रह्म सिंह राठी भी शामिल होंगे और सामाजिक कुरीतियों को दूर करने का भी आह्वान किया गया।